नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है कहानी तीन सिर और एक सियार। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में विक्रमादित्य नाम का एक राजा रहता था, जो अपनी न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए बेहद प्रसिद्ध था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा शिकार के लिए निकला। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते वह घने जंगल में प्रवेश कर गया। दोपहर का समय था, कड़ी धूप पड़ रही थी। राजा को प्यास लगी। वह इधर उधर वन में जल की तलाश करने लगा। तभी उसकी निगाह एक कुटिया पर पड़ी। उसने देखा कि कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे साधु महाराज ध्यान अवस्था में लीन है। राजा को देखकर साधु ने अपने नेत्र खोले। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु महाराज ने अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया था कि राजा प्यासा है और वन में मार्ग भटक गया है। साधु ने अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिराई तो धरती से जल की धारा फूट निकली। राजा ने जल पीकर साधु को धन्यवाद दिया और कहा, हे साधु महाराज, आप मेरे दरबार में पधार कर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। साधु ने कहा, अवश्य राजन, जब मेरी साधना पूर्ण होगी तब मैं आपके दरबार में पधार कर आपका आतिथ्य ग्रहण करूंगा। यह कहकर साधु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। राजा भी अपने महल को लौट आया। कुछ दिनों बाद साधु राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने साधु का बेहद सत्कार किया। जब राजा ने साधु के लिए भोजन परोसा तो साधु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे। साधु महाराज राजा की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने कहा, अवश्य, हे साधु महाराज, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। उस वक्त राजा के दरबार में मंत्री, सेनापति सभी विराजमान थे। साधु ने 3 चौकी मंगाई और अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे तीनों चौकियों पर मनुष्य के 3 कटे सिर प्रकट हो गए। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। साधु ने कहा, हे राजन, ये बताओ, इन तीनों सिरों में से कौन सा सिर अनमोल है। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। साधु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगी तभी मैं तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं भूखा तुम्हारे राज दरबार से लौट जाऊंगा। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया। सोचने लगा, यदि साधु महाराज भूखे लौट गए तो मुझे दोष लगेगा। राजा ने अपने मंत्री, सेनापति सभी दरबारियों को बुलाया, पर कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने अपने नगर में ढोल बजवाकर घोषणा की कि यदि कोई सन्यासी के प्रश्न का उत्तर देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। परंतु कोई भी नगरवासी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। रात्रि का समय था। राजा चिंता में डूबा हुआ था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, इस नगर से दूर नदी किनारे एक पंडित ब्रह्मदत्त रहते हैं, जो विद्वान पुरुष हैं। शायद वह इस समस्या का समाधान खोज सके। राजा ने अपने सेनापति को पंडित ब्रह्मदत्त के घर भेजा। सेनापति ने कहा, पंडित जी, आपको महाराज विक्रमादित्य ने अपने दरबार में बुलाया है। पंडित जी राजा के दरबार में सेनापति के साथ पहुंच गए। पंडित जी को देखकर राजा ने चौकी पर रखे तीनों सिरों की ओर इशारा किया और कहा, हे पंडित जी, ये बताइए कि इनमें से कौन सा सिर अनमोल है। पंडित जी इस अद्भुत दृश्य और इस प्रश्न को सुनकर भौचक्के रह गए। वो भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर कल तक नहीं खोजा तो मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा। पंडित ब्रह्मदत्त ये सुनकर बेहद घबरा गए और वह घर आकर उदास मन से अपनी कुटिया में लेट गए। पंडित जी की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी, जो बिना पति को भोजन खिलाए अन्न ग्रहण न करती थी। अपने पति के सारी धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था करना और अपने
पति की सेवा करना उसका नित्य कर्म था। जब पंडितानी ने पंडित जी से भोजन का आग्रह किया तो पंडित जी ने भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया। पंडितानी ने पंडित से पूछा, हे स्वामी, आज प्रथम बार मैंने आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं देखी हैं। क्या बात है? आप भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? पंडित ने सारी बात अपनी स्त्री को बतलाई। ये सुनकर पत्नी भी भौचक्की रह गई। दोनों पति पत्नी में से किसी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। दोनों भूखे अपनी सैया पर लेट गए। रात्रि का समय था। पंडितानी, जो एक पतिव्रता स्त्री थी, वो सोचने, उसकी आंखों में नींद न थी। वह मनी मन सोचने लगी कि यदि मेरे स्वामी को प्राण दंड मिलेगा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? क्यों ना मैं आज ही अपने प्राण त्याग दूं। और वह ईश्वर का ध्यान कर नदी की ओर प्राण त्यागने चल दी। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे प्रभु, यदि पतिव्रता स्त्री ने इस तरह अपने प्राण त्याग दिए तो संसार में कौन स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करेगी? इसके प्राणों की रक्षा करें। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और भगवान शिव और पार्वती ने सियार और सियारनी का रूप धारण कर लिया। जब पंडितानी नदी की ओर जा रही थी तो उसे सियार की रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर पंडितानी भयभीत हो गई और वो एक वृक्ष की ओट में छिप गई। सियारनी ने सियार को जब रोते हुए देखा तो सियारनी ने सियार से पूछा कि हे स्वामी, आप इतना करुण विलाप क्यों कर रहे हैं? इतना विलाप करते हुए मैंने कभी आपको नहीं देखा। सियार ने कहा, आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद राजा किसी निर्दोष मनुष्य को प्राण दंड देगा। एक साधारण से प्रश्न के लिए एक निर्दोष मानव की हत्या होगी। सियारिन ने कहा, साधारण प्रश्न? हे स्वामी, तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि तीनों सिरों में से कौन सा सिर अनमोल है? सियार ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। यदि कोई मनुष्य सोने की सलाई लेकर तीनों सिरों के कान में डाले और चारों तरफ उसे हिलाए डुलाए और सिलाई मुख के किसी भी अंग से न निकले, न मुंह से, न कान से, न नाक से, वही सिर अनमोल है। और जिस सिर के मुंह, कान, नाक से अगर वो सलाई निकल जाए तो उस सिर का मूल्य 2 कौड़ी का है। ये सुनकर इस बात को पंडितानी वृक्ष की ओट से सुन रही थी और वो ये सुनकर बेहद प्रसन्न हुई और अपने घर को लौट गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। पंडितानी ने अपने पति को उठाया, जो चिंता में डूबा हुआ चादर उड़कर सो रहा था। वह बोली, स्वामी उठो, स्नान पूजा पाठ करो, व्यर्थ की चिंता छोड़ो, मैं बता सकती हूँ कौन सा सिर अनमोल है। पंडितानी ने पंडित को सारी बात बता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा के सैनिक पंडित को लेने आए। पंडित जी राजा के दरबार में उपस्थित हुए। पंडित ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लाया हूँ। पंडित जी ने राजा से कहा कि सोने की सलाई मंगाई जाए। राजा ने सोने की सलाई मंगाई। पंडित ने उस सलाई को सभी सिरों के कानों में डाला, घुमाया। एक सिर ऐसा था जिस सिर के किसी भी भाग से सलाई नहीं निकली। पंडित जी ने कहा, हे राजन, यही सिर बहुमूल्य है। अर्थात जो मनुष्य किसी भेद को हमेशा गुप्त रखता है, अपने मुंह, नाक, कान से भेद को प्रकट न करता हो, वही व्यक्ति संसार में सबसे मूल्यवान है और वही विश्वास का पात्र होता है। और जिस सिर के किसी भी अंग से सलाई नाक, कान, मुंह से निकलती हो, वह सिर 2 कौड़ी का होता है। अर्थात जो मनुष्य किसी के भेद को, राज को गुप्त न रख सके, वह व्यक्ति 2 कौड़ी के मोल का होता है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने तपस्वी महाराज को बुलाया। तपस्वी महाराज भी इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा का आतिथ्य स्वीकार किया
भोजन ग्रहण किया और राजा ने अपना आधा राज्य पंडित ब्रह्मदत्त को दान में दे दिया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।